जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 का नाम हम लोग का यहाँ है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जो यह क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर 8 बायोलॉजी का लेक्चर 1 है। तो हम लोग जानने वाले हैं जो यह लेक्चर 1 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो यह है मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर 8 का जो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें टॉपिक क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों को देखिए, यहाँ फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है मानव में सामान्य रोग या जो होता है स्वास्थ्य क्या होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हम लोग का प्रतिरक्षा। उसके बाद है तीसरा टॉपिक हम लोग का एड्स एंड चौथा टॉपिक है कैंसर। उसके बाद है पांचवा टॉपिक है ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग है जो। और इसके अलावा हम लोग अन्य टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। एड्स जैसे है, कैंसर है, उसी तरह अन्य जो हम लोग का टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, तो हम लोग उसको जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 का। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, हम लोग का जो लेक्चर 1 का फर्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य यानी हेल्थ क्या है। मतलब जो मनुष्य का हो या किसी का भी हो, हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्या है। तो चलिए जानते हैं। हमारे रहन सहन के तौर तरीकों तथा पर्यावरण का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। जो हमारा रहन सहन होता है, उसका जो तौर तरीका होता है, उसका जो पर्यावरण होता है, उसका असर हम लोगों पर पड़ता है। मानव स्वास्थ्य है जो बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है, जो हम लोग जैसे जानते हैं। एक में है स्वच्छ वायु, जैसे में देख लीजिए एज स्वच्छ वायु। दूसरा है हम लोग का स्वच्छ धूप, उसके बाद है स्वच्छ पेयजल का मतलब पीने वाला जो जल होता है वो स्वच्छ पेयजल। उसके बाद है हम लोगों का स्वच्छ शौचालय। स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है। स्वच्छ शौचालय। उसके बाद संतुलित भोजन, सामाजिक माहौल का जो सौहार्दपूर्ण होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है। जब हमारे शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का रोग लग जाए, तब वह अंग काम करना कम या बंद कर देता है। मानिए कि जो हमारे शरीर में कोई भी अंग है, उसमें कोई रोग लग जाए, तो वह मानिए कि काम करना कम या बंद ही कर देता है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक बार और स्वास्थ्य होता क्या है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़े जो हमारे पर्यावरण में है, हम लोग का जो रहन सहन है, तौर तरीका है रहने का, उसका असर पर्यावरण से हम लोग पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए यहाँ जो हम लोग का रहन सहन का तरीका है, उसमें कई बात निम्नलिखित है। जैसे एक में मानिए कि हम लोग का स्वच्छ वायु मतलब अच्छा सा जो हम लोगों का ऑक्सीजन लेना है, उसको स्वच्छ एकदम शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद है स्वच्छ धूप, मतलब मानिए कि जो सनलाइट है उसको स्वच्छ एकदम होना चाहिए, वह हम लोग लेते हैं। उसके बाद स्वच्छ पेयजल, शुद्ध पानी जो पीने का होता है वह लेना होगा। उसके बाद स्वच्छ शौचालय का मतलब है जो आप लोग यहाँ स्वच्छ शौचालय आप लोग समझ रहे हैं, स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है। उसके बाद है संतुलित भोजन कहने का मतलब जितना में आप संतुष्ट हो जाए खाने में, न कि मानिए कि कहीं जाते हैं आप लोग रिश्तेदारी में या कहीं, तो मानिए कि वहाँ चिकन बिरयानी बन गया है, तो ये न कि बहुत ज़्यादा एक बार में खा लें, थोड़ा सा ही, जितना हम लोग संतुलित हो जाए जितना खाना खाने से। उसके बाद है हम लोग का जो सामाजिक माहौल है, उसका जो सौहार्दपूर्ण होना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना है। जो हमारे समाज में है वह पूरा स्वच्छ होना चाहिए, एकदम अच्छा से माहौल उसका स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, न कि हल्ला गुल्ला बार बार होता रहे, हर समय हल्ला गुल्ला होता रहे, यह नहीं होना चाहिए। हमारे जो यहाँ सामाजिक जो समाज है उसमें हल्ला नहीं होना चाहिए ज़्यादातर,
मानिए कि स्वच्छ होना चाहिए, एकदम पूरा शांत। उसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ होना, जो मानिए कि कोई आदमी जो होता है बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, कोई हर बार इधर उधर का रास्ता देखने रहता है, मानिए कि कोई गलत रास्ता पर ही जाता है, तो वह एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। जब हमारे शरीर में किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का रोग लग जाए, तब वह अंग काम करना कम, जो हमारे शरीर का जो अंग होता है, वह मानिए कि कोई भी अंग हो, मानिए कि हमारा यहाँ हाथ में ही उंगली है, तो उंगली में कोई अगर रोग लग जाए तो वह काम करना कम या बंद ही कर देता है। इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हम लोग जानिए कि स्वास्थ्य क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग का अगला टॉपिक है अच्छा स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज गुड हेल्थ। चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य होता क्या है। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। अर्थात कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, तब उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, वह व्यक्ति निरोग होगा। देखिए, यह जो अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, जो हमारा शरीर है पूर्ण रूप से मानसिक, सामाजिक और संपन्नता हो, एकदम पूरा शांत हो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, न कि केवल बीमारियों का पीड़ा का न होना। मानिए कि अगर आपको केवल बीमारी ही हो गया और यहाँ माहौल हम लोग का जो समाज में है वह हल्ला गुल्ला होता रहे, तो आपको और भी जो है पीड़ा होते रहेगा बीमारियों का। अर्थात कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह पूरा अपने आप को एकदम स्वस्थ फील करेगा। जब उससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, वह व्यक्ति निरोग है। जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लगबे नहीं करेगा तो वह एक व्यक्ति बिल्कुल निरोग होगा, वह व्यक्ति बिल्कुल निरोग होगा, यानी उसको कोई रोग है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का यह टॉपिक हुआ समाप्त। अब हम लोग अगले जो टॉपिक है हम लोग का सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या है।